Hello everyone, welcome to Maths e-learning classes. Myself Gaurav Sechpal, and from today I am starting video lectures for all of you as everyone is placed in quarantine due to COVID-19. So stay home, stay safe and do study. ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. मैट्राइसिस चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सबसे पहले 12th HSC बोर्ड का. ओके, साथ साथ CBSE वाले बच्चे भी इसको रेफर कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है चैप्टर. ठीक है, देखिए मैट्राइसिस. सबसे पहले तो हम आज के लेक्चर में जो पहला क्लास है हमारा, हम पढ़ने वाले हैं पूरा 11th का, जिसमें हम पूरा रिवाइज करेंगे कि 11th के जितने भी मैट्राइसिस के टाइप्स है, ऑपरेशंस है, मल्टीप्लिकेशन, देन ट्रांसपोज एंड जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो सारी हम कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में. मैट्राइसिस, सबसे पहले मैट्राइसिस मतलब क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्राइसिस की जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है. अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पता ही होगा सबको, आइडिया तो हो गई. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. डेफिनेशन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिख नहीं रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं थोड़ा पॉज करके वीडियो को. ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. ऐसे होगा अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लाइक दिस. ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हम इनपुट करते हैं 1 2 3 5 6 7. अब मैंने ये इनपुट्स कर दिए एलिमेंट्स हमारे 1 2 3 5 6 7. सर ये हमेशा न्यूमेरिक ही रहेगा क्या? जरूरी नहीं, इट कैन बी एनीथिंग. आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रख सकते हो, अल्फा बीटा गैमा ओमेगा व्हाटएवर. ठीक है, जो भी इसमें रखना है आप रख सकते हो. एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग. तो एलिमेंट्स हम अरेंज करते हैं रोज और कॉलम्स. देखो लास्ट में जो वर्ड यूज किया था मैंने वो था रोज एंड कॉलम्स. रोज और कॉलम्स में रोज These are horizontal are rows. जो वर्टिकल है उसे हम बोलते हैं कॉलम्स. रोज और कॉलम्स में हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. दिस इज विद रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स. मैट्राइसिस इज अ प्लूरल. ठीक है, मैट्रिक्स इज सिंगुलर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर मतलब क्या? द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ गिवन मैट्रिक्स. कितने रोज है कितने कॉलम्स है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर. जैसे ये वाला एग्जांपल यहाँ लिखा है हमने, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा. देखो रोज कितनी है यहाँ पे 2 और कॉलम्स कितने हैं, यस 3. तो इसका ऑर्डर हम बोलते हैं 2/3. अच्छा सुनो, जो मैट्रिक्स है उससे कॉर्नर में हम नीचे में लिखते हैं 2/3. ठीक है, उस वैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर को मैट्रिक्स के. तो ऑर्डर इज व्हाट, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ गिवन मैट्रिक्स. चलो बताओ बच्चों, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 5 1 3 2. क्या होगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर? यस इट इज 2/2. नेक्स्ट वन बताओ आप लोग, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 -1 3 7 1 3 4 8 2 1 6 5. व्हाट इज द ऑर्डर? कितनी रोज है यहाँ पे? 1 2 3. कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4. द ऑर्डर विल बी 3/4. क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन, उसके बाद ऑर्डर. डेफिनेशन क्या थी हमारी? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. नेक्स्ट ऑर्डर, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, मूविंग फर्दर. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स. ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं टाइप्स. सबसे पहले बेसिक वन, रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स मतलब क्या? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. सर कॉलम कितने भी हो, मैं तो रो की बात कर रहा हूं. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स. एग्जांपल यहां लिख देते हैं, देखिए 1 3 -5. या फिर दूसरा एक और एग्जांपल 2 7 8 9 3. देखो यहाँ पे 5 ये है कॉलम्स. ठीक है, लेकिन रो कितनी है? 1. तो इट इज अ रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं इसे डेफिनेशन के वे में, बट दिमाग में रखिए फिट, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. ठीक है, डेफिनेशन वगैरह ना इंपॉर्टेंट नहीं है. जब क्लास में मुझे मेरा स्कूल का किस्सा याद है हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो मेरे जो रजिस्टर था मैथ्स का, इट वाज जस्ट हाफ फिल्ड. ठीक है, मैं दिमाग में कंसेप्ट फील्ड रखता था. ज्योमेट्री का अलजेब्रा यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. ठीक है, ज्योमेट्री का जो मेरा रजिस्टर था वो सिर्फ 30 40 50 पेजेस भरा होगा मैक्स.
पूरा खाली पड़ा रहता था। एंड टीचर ने एक बार देखा तो टीचर ने एक बार डांट दिया मुझे क्लास में, मुझे अच्छे से याद है, 9th स्टैंडर्ड की बात है ये। तो टीचर शाउटेड ऑन मी कि व्हाई दिस यू आर नॉट राइटिंग एंड ऑल। तो मैंने एकदम से एटीट्यूड में आंसर दिया, मैम मुझे सब आता है, मुझे सब समझ गया है, तो मैं दिमाग में फिट रखता हूँ। तो मैम स्कोल्डेड एंड सेड कि चलो इसका आंसर बताओ वगैरह। तो शी आस्क्ड मी 2-3 क्वेश्चंस ज्योमेट्री के, डिफिकल्ट थ्योरम्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने आंसर्स दे दिए थे करेक्टली। तो मेरे लिए ना दिमाग में फिट रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार दिमाग में फिट हो गया ना फिर वो कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। बुक में तो सब कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रो मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट क्या होगा, आप ही गेस करिए। यस, कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, और इसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा बिल्कुल भी नहीं, फिर आप लोग को जब पता है इसकी डेफिनेशन। कॉलम मैट्रिक्स पता है आप लोग को, आगे बढ़ता हूं मैं। अच्छा एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। तो देख लो आप लोग, 1 5 3, ठीक है। दूसरा एक और लिख देता हूँ। अच्छा रेड मार्कर दिख रहा है कि नहीं मुझे समझिएगा नहीं, मैं ये वीडियो बनाने के बाद देखूंगा रेड मार्कर कैसा दिखता है, तो ठीक है। नेक्स्ट -1 2 7 8 ये हो गया। एक और 4 rows and 1 column, that's why it is a column matrix, of course 1 column, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप्स में। टाइप्स में हम नेक्स्ट देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है तभी तो स्क्वायर जैसा दिखेगा ना, सब साइड्स इक्वल होती है उसे स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या बनेगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा बनेगा। 3 1 4 -2 7 8 3 6 9, ठीक है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कर कोई और नंबर पे, ठीक है। 3 1 4 -2 7 8 3 6 9, ओके। 3 ऐसा क्यों दिख रहे हो सर आप, डबल डबल रिपीट कर रहे हो, अरे कुछ भी चलता है, क्या फर्क पड़ता है ना, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब बेसिकली क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आगे एक और बना लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, देखो 8 9 3 7 -2 8 5 4 3 2 1 7 8 8 9 8, ठीक है। इसमें ना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नंबर आ गया है, ढूंढने की कोशिश मत करो, बट आ तो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, स्क्वायर के बाद हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल का डेफिनेशन में स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। A square matrix in which non-diagonal elements are zero. Non-diagonal elements are zero. देखो एंट्रेंस में जब मैं ये पढ़ाता हूँ ना तो मैं बहुत अलग पढ़ाता हूँ ये चैप्टर, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ी मैं अलग देता हूँ इन सब चीज़ों की। यहाँ पे ना मैं थोड़ा अलग लिखूंगा, जैसे इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का, तो m into n बोलते हैं हम, द ऑर्डर इज गिवन एज m into n, ठीक है। तो m is the rows and n is the column। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देते हैं तो मैं लिख देता हूँ m इक्वल टू n, शॉर्टकट m इक्वल टू व्हाट, n। उसके बाद जब यहाँ पे लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स तो इसकी डेफिनेशन मैं एंट्रांस के टाइम पे बता रहा हूँ, अभी तो ऐसे ही जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है, बस एक हिंट के कैसे पढ़ सकते हैं इसको अलग वे में। डायगोनल मैट्रिक्स पहले चलो देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है डेफिनेशन, फिर मैं बता दूँ कैसे लिखते हैं इसको। डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ स्क्वायर में लिखते हैं m इक्वल टू n। डायगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं। Diagonal matrix is a square matrix in which non-diagonal elements are zero. Non-diagonal elements क्या है, zero। देखो ऐसा 5 0 0 0 8 9 0 3 0 सॉरी 0 0 3। मेरे दिमाग में ना वो डेफिनेशन चल रही थी कि मैं आपको बता देता हूँ करके, पहले ही बता देना चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा फंबल हो रहा है, ठीक है कोई नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स non-diagonal elements are zero. Diagonal matrix non-diagonal elements are zero. Okay, देखो अभी इसकी डेफिनेशन एक दूसरी वाली, a I j इक्वल टू 0। a I j इक्वल टू 0। सर ये a I j मतलब क्या, देखो जब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख रहे थे तो इसको हम लिखते हैं अ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ a I j, ठीक है, where I is the row
and jth. A is the element of ith row and jth column. ठीक है, A is the element of ith row and jth column. तो aij इक्वल टू 0 लिखा है मैंने, लेकिन ये aij 0 कब होगा? जब when I is not equal to j. I is not equal to j. चेक करो, ये पोजीशन कौन सी है? ये है 1 1. क्यों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ये कौन सी है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो देखो आप 1 1 तो 0 नहीं आएगा. या aij, यहाँ पे एक और लिख देते हैं साथ में उसके हेल्प करने के लिए. aij is not equal to 0 when I is not equal to 0. j, सॉरी, I equal to j. अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करिए. 5 0 0 0 8 0 0 0 3, ये जो है ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3. जब भी इक्वल आ रहे तो 0 नहीं है. जब भी इक्वल आ रहे हैं ये लोग, I equal to j हो रहा है 1 1 2 2 3 3, देन द एलिमेंट्स आर गिवन. ठीक है, 0 नहीं है, नॉन 0 है. लेकिन जब aij 0 हो जा रहा है यहाँ पे, कब? जब I equal to j नहीं है. 1 2, 1 is not equal to 1 3, 1 is not equal to 3, 2 is not equal to 1, 2 is not equal to 3, 3 is not equal to 1, 3 is not equal to. सर आप क्या बोल रहे हैं? अरे बच्चों सिंपल कह रहा हूँ ना कि जब रो is not equal to column, then the number of the row is not equal to the column. तो ये क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स के आगे बढ़ रहा हूँ मैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डायगोनल के बाद स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या? अ मैट्रिक्स. इट इज अ मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. मतलब यही, लेकिन कंडीशन क्या दी मैंने? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. तो यहाँ पे जो आता है ना, ये आता है aij इक्वल टू 0 when I not equal to j and aij equal to some constant, whatever it may be. K can be the constant when I is equal to j. Definition देखो ऐसे, k 0 0 k, 1 1 k है, 2 2 k है, 1 2 2 1 0 हो जाएगा. नेक्स्ट एक और, k 0 0 0 k 0 0 0 k. तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स. अब k की जगह पे आप नंबर ले लो, कुछ भी रख लो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, आखिरी एक देख लेते हैं अभी, और फिर आप लोग नोट डाउन कर लेना. नेक्स्ट वन, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ऊपर वाला ही है. स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1. सेम यही है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1. देखो 1 0 0 1, या तो 1 0 0 0 0 1 0, सॉरी 0 1 0 0 0 1. अच्छा, इसमें जो है ना डेफिनेशन में, यहाँ सेम यही वाली डेफिनेशन आएगी, बट आई जे इक्वल टू के की जगह पे हम क्या लिख देंगे? आई जे इक्वल टू 1. ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स in which all diagonal elements are 1, a scalar matrix having diagonal elements as 1. ये diagonal matrix having all diagonal elements as 1. ठीक है, please note down. Okay guys, so आगे बढ़ते हैं. जो अभी हमने लास्ट में लिख के दिए थे मैंने आप लोग को, आप नोट डाउन कर लीजिए. चाहे तो अगर वीडियो पॉज करके आप डेफिनेशंस भी नोट डाउन कर सकते हैं. फिर मैंने कहा लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, डेफिनेशंस लिखने से ज़्यादा दिमाग में फिट रखिए, समझिए क्या जो मैंने बताया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैं जैसे मैंने कहा वो AIG के फॉर्म की डेफिनेशंस में अभी नहीं, एंट्रांस के लेक्चर्स में दूंगा. यहाँ देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर 0. सर क्या कहा आपने? अरे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर 0. चलिए, ये एक मैट्रिक्स लिया, इसको ध्यान से देखो. अभी इसमें 3 पार्ट बनते हैं. एक होता है डायगोनल, ठीक है, जो ऊपर में बच जाता है इसे बोलते हैं हम अपर ट्रायंगुलर. क्या बोलेंगे हम इसे? अपर ट्रायंगुलर. और जो नीचे में बच जाता है उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर पार्ट. ठीक है, तो जब अपर ट्रायंगुलर होगा तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे? 0.
ठीक है। और जब लोअर ट्रायंगुलर होगा तो क्या होगा, गेस करिए। यस, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो। सी हियर, जैसे यहाँ पे तो ये जो एलिमेंट्स हो गए यहाँ के, दिस विल बी व्हाट, जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में जो ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दो फॉर्म होते हैं, डायगोनल नॉन डायगोनल में दो फॉर्म होते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। तो एग्जांपल में इसका अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। यू कैन राइट दिस 3 7 8 0 -1 2 0 0 8। चेक इट आउट, दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स व्हिच आर जीरो। यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल एक आपके लिए, 5 0 0 -6 7 0। तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर जीरो। 8 3 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो। क्लियर है सबको? अच्छा, वो सीईटी वाली एंट्रेंस वाली डेफिनेशंस भी मैं लिखवा देता हूँ जो काम पड़ती है एंट्रेंस में। इधर आएगा aij is equal to 0 when I is less than j। कुछ समझा? कोरिलेट करो ना। I जब छोटा होगा j से, j मतलब I मतलब रो, j मतलब कॉलम। ये पोजीशन देखो, सॉरी उल्टा हो गया ना यहाँ पे, I should be greater than j। यस, देखो कौन सी पोजीशन है ये, 2 1 2 1, 2 is greater than 1 तो क्या आएगा, 0। 2 3 3 1 0, 3 2, 3 is greater than 2 0। यहाँ पे बताओ बच्चों क्या होगा, I is less than j, तो ये हो जाएगा 0। देन aij इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हुई डेफिनेशन? ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन है ये। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर आर सेम। सिमेट्रिक देखो ना, जब हम जैसे हमारे हैंड्स भी सिमेट्रिक होते हैं तो ये दोनों सेम होते हैं, तो वैसे ही अपर ट्रायंगुलर, दिस अपर ट्रायंगुलर यहाँ का, और ये लोअर ट्रायंगुलर, दोनों क्या होंगे, ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे, सिमेट्रिक दिखेंगे हमें। सेम तो नहीं बोलेंगे, टेक्निकल भाषा यूज करेंगे इसमें भी। देखिए aij इज इक्वल टू aji। a12 देखो, a12 अगर आप लेते हो, i is 1 j is 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a21। चेक करते हैं, देखिए 5 3 8 3 7 -2 8 -2 5। इसमें चेक करिए, aij 1 2, ये 1 2 है, तो ये इक्वल टू क्या आया, 2 1। ये है 1 3, ये इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो 3 1। एंड लास्ट में एक और है हमारा a 2 3, ठीक है, इज इक्वल टू a 3 2। ये डायगोनल वाले छोड़ दो आप, अगर आप देखोगे दिस अपर ट्रायंगुलर इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर। क्योंकि देखो मैं वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ, मैं ना सिंपल भाषा में बिलीव करता हूँ, और व्हाट हैपेंस कि अगर मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ और मैं थोड़ा इधर उधर की अपनी लैंग्वेज में बात करूँगा तो बच्चों को समझ में आएगा, लेकिन कोई टीचर अगर कोई देखेगा वीडियोस तो बोलेगा यार ये तो कुछ अलग ही पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, ऐसे तो भाषा यूज करते ही नहीं है। अपर ट्रायंगुलर इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर आप बोल ही नहीं सकते, बट समझ में आता है ना, समझना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? ठीक है, देखो aij इक्वल टू aji, इसका मतलब ये तो टेक्निकल भाषा, लेकिन मेरी सिंपल भाषा में अपर ट्रायंगुलर इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर, 3 8 -2 3 8 -2, डायगोनल को गोली मारो। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, बताओ स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, गेस करो, देखते हैं आपका सही है या नहीं गेस। सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब होता है, टेक्निकल डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, फिर एग्जांपल आप बना के देखना। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा आएगा, aij इज इक्वल टू माइनस टाइम्स aji, इट इज माइनस टाइम्स aji, मतलब इधर 2 है तो इधर हो जाएगा -2, 8 है तो इधर आएगा -8, इधर -2 था तो इधर 2 आएगा। ठीक है, सही वाला फंदा। लेकिन एक और चीज है, aij इक्वल टू 0, ये एक पार्ट एडिशनल इसमें स्टार कर रहा हूं यहाँ पे, when I इक्वल टू j, मतलब यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे, ये हमेशा 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है हमेशा यहाँ पे, 0। तो देखो 3 तो इधर -3 लिखेंगे, 8 तो इधर लिखेंगे -8, इधर -2 तो इधर आएगा 2, 3 8 -2। तो यहाँ पे भी वही नंबर्स वही है, लेकिन साइंस क्या है,
साइंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंट, ठीक है, साइंस चेंज हो जा रहे हैं, प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जा रहा है, प्लस, ओके, आपको आई होप समझ में आया। नेक्स्ट सिंगुलर, सिंगुलर ना बहुत इजी है, अगर एक आपको मैट्रिक्स दिया है तो उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। मान लो मैंने ए अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया है 1 - 3 2 and 6 -6, ठीक है, 1 - 3 2 - 6, हमेशा रूल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं इसको। 1 - 3 2 - 6, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, शायद वीडियो में दिख नहीं रहा हूँ, छोटा, ओके। 1 - 3 2 - 6, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 × -6 -6 -3 × 2 -6 माइनस माइनस प्लस 6, इट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अगर ये 0 है तो ये क्या है, सिंगुलर, ठीक है। तो इन शॉर्ट डिटर्मिनेंट सर 3/3 का कैसे करेंगे, 4/4 का, 4/4 का पूछते नहीं है, 3/3 का आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर आपका 11th का, उसे पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो समझाएंगे तब मैं करवा दूंगा 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। देखिए आगे, नॉन सिंगुलर, सिंपल, नॉन सिंगुलर मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही सॉल्व करो, इधर सिर्फ 6 कर दो और ट्राई करके देखो, आंसर विल बी -12 और वो होगा नहीं, 0। नेक्स्ट ट्रांसपोज, इसमें ना रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, रोज एंड कॉलम्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे इंटरचेंज होते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो 1 2 3 5 7 3 -1 2 8, ये अगर मेरा ए है तो मैं यहाँ पे उसका ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 1 2 3, ये रो था, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 1 2 3 5 7 3, ये हो जाएगा कॉलम में, सेकेंड कॉलम, जो सेकेंड रो थी बन गई सेकेंड कॉलम, एंड -1 2 8 -1 2 8, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ओके, समझ में आया, ओके, सो नोट इट डाउन, इतने ही टाइप्स है हमारे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे हम डायरेक्ट अभी थोड़े ऑपरेशंस वगैरह पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे एंड डायरेक्टली वी विल शिफ्ट टू द चैप्टर देन, ठीक है। ये पहला लेक्चर आज हमारा बेसिक्स फ्रॉम 11th। ओके गाइस, आगे बढ़ने के पहले एक बार मैं क्विकली आपसे रिवाइज करवाना चाहूंगा, बिकॉज आई एम क्वाइट इंटरेक्टिव गाय, क्लास में इसमें बहुत इंटरेक्टिव रहता हूँ, बच्चों से बुलवा के लेता हूँ सारी डेफिनेशन, सारे फॉर्मूलाज, तो मैं आपसे यहाँ पे भी कोशिश करूंगा कि आप भी मेरे साथ वीडियोस में बोले। डेफिनेशन, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, यस, आप बोलते रहिए, मैं भी यहाँ पे बोलता हूँ मेरे साथ, हम चेक करेंगे आपका करेक्ट है या नहीं, आप खुद से चेक कर लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स, सॉरी, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन विच the elements are arranged in rows and columns is the definition of matrix. Then order, the number of rows and the number of columns is said to be the order. It is represented by what, m into n. m is the number of rows and n is the number of column. अच्छा, elements a i j होते हैं हमारे, तो उसमें i is the row and j is the column. Next पढ़ते हैं, types में entry करते हैं। row matrix having only one row, column matrix having only one column, then square matrix, square क्या होता है, number of rows equal to number of columns. The next scalar matrix, sorry, diagonal matrix, yes, diagonal matrix in which all non-diagonal elements are 0, technical भाषा छोड़ दो, in which all non-diagonal elements are 0. उसके बाद scalar matrix, yes, diagonal matrix, but इसमें ना scalar elements जो होते हैं, sorry, diagonal elements जो होते हैं, वो सारे क्या होते हैं हमारे, same, ठीक है, 5 5 5 3 3 3, all are constant. Unit matrix, next one, yes, diagonal elements are 1. और diagonal matrix in which all diagonal elements are 1, या फिर scalar in which all diagonal elements are 1. उसके बाद अच्छा एक रह गया, null matrix, आप नोट डाउन कर लेना, बहुत सिंपल, null matrix all elements are 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, null matrix बोलते हैं उसको, वो नहीं लिखा है मैंने, काम का भी नहीं, कहीं काम भी नहीं आने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर 0। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा नहीं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक अपर ट्रायंगुलर इज सेम एज लोअर ट्रायंगुलर, अच्छा इधर होता है, अपर ट्रायंगुलर इधर आता है, लोअर ट्रायंगुलर इधर आता है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर, ऐसा होगा। स्क्यू सिमेट्रिक, अपर ट्रायंगुलर इक्वल टू माइनस टाइम्स द लोअर ट्रायंगुलर,
जो ये एलिमेंट्स होते हैं इसका साइन अपोजिट होता है जो लोअर ट्रायंगुलर से होते हैं। एक और पॉइंट था, दैट इज ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट 0 0 0। ठीक है, नेक्स्ट वन सिंगुलर determinant is 0, non-singular determinant is not equal to 0, transpose rows becomes column, column becomes rows, transpose of a matrix rows becomes column, column becomes rows। okay, आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में। इसमें हम पढ़ेंगे अभी ऑपरेशंस और मैट्रिसेस। ऑपरेशंस मतलब क्या, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तीन पार्ट है। पहला है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। क्या होगा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर? अरे एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, 3 5 2 1। एक और ले दो नीचे, A इक्वल टू -1 2 3 6 7 8। ये 2/3 ऑर्डर था, इसका 2/2 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। इनिशियली हम थोड़ा बोलेंगे, बाद में ऑर्डर तो अपने आप समझ जाता है। ठीक है, आगे तो इसको मैं लिखता हूँ KA। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, KA मतलब K से इसको मल्टीप्लाई करना है। यू विल राइट इट एज K इंटू 3 5 2 1। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3K 5K 2K 1 इंटू K इज K। तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। यहाँ थोड़ा कोई नंबर अलग लेंगे हम, ठीक है। क्या लिखते हैं हम, व्हाट से 2A। क्या आएगा आंसर? इट विल बी, फर्स्ट यू विल राइट इट एज 2 इंटू द गिवन मैट्रिक्स -1 2 3 6 7 8। एंड नेक्स्ट में 2 इंटू -1 -2 4 6 12 14 16। ठीक है, तो इट इज मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। मान लो आपको A दे दिया है 1 -5 3 2 6 7 और B आपको दे दिया है 8 5 2 3। अब बोला इनको ऐड करो, तो आप ऐड करोगे, क्या दिमाग लगाऊंगा इसमें? आप बोलोगे सर इसको ऐड करेंगे, अच्छा ये देखो पोजीशन सेम दिख रही है इन दोनों की, 1 1 1 1, इनको ऐड करो, 1 2 ऐड करो, 1 3। अरे इधर 1 3 है ही नहीं। तो सबसे पहले बात, सबसे बेसिक चीज कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए आपको चाहिए दोनों के ऑर्डर सेम। ऑर्डर सेम है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड दिस मैट्रिसेस। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 3 -1। अब ऑर्डर सेम हो गया, 2/3 2/3। नाउ यू कैन ऐड A plus B इज इक्वल टू डायरेक्टली उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, दैट इज 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3। इनको डायरेक्टली ऐड करो। 1 + 8 9 -5 + 5 0 6 4 9 एंड 6। सबको समझा ना? पक्का? देख लो 1 1 और ये 1 1 1 + 8। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको एक अलग फॉर्म में लिख देता हूँ। अलग फॉर्म मतलब और एक स्टेप थोड़ा लेंदी कर देता हूँ। ये और ये 1 + 8 -5 + 5 3 + 3। आई होप अब तो समझ गया होगा। ठीक है, 2 + 2 6 + 3 7 प्लस -1 है, तो 7 प्लस -1 इज -7। ठीक है, तो देखिए नोट डाउन करिए। ओके, ये एडिशन था। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। ये भी सिंपल है। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे आप लोग? वही सेम करस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट कर लो। यहीं पे लिखता हूं मैं A - B। क्या करेंगे A - B में? इन सब में यू विल राइट 1 - 8 -5 1 - 8। थोड़ा हैंडराइटिंग में बहुत ज्यादा ही खराब निकाल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा कैजुअली ले रहा हूँ, तो अच्छा से निकालना पड़ेगा। पहला यूट्यूब लेक्चर है मेरा। -5 - 5 3 - 3 2 - 2 6 - 3 7 - -1। It will be 1 - 8 -7 -10 0 0 3 7 + 1 हो जाएगा। ये आएगा 8। So this is what subtraction of matrices। ठीक है,
तीनों नोट डाउन कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, कोई भी नंबर से उसको हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आखिरी टॉपिक फ्रॉम 11। यहीं पे लेक्चर को एंड करूंगा मैं। इसका नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट होगा 12 से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है इसमें, एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स का जब हम करते हैं तो उसमें कंडीशंस आती है कब पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए रूल ये है C इक्वल टू आर, सी आर, C इक्वल टू आर। ठीक है सर, ये रूल क्या है C इक्वल टू आर? C मतलब हमारा क्या रिलेट करेगा मैट्रिक्स में, कॉलम, यस, और R मतलब क्या रिलेट करेगा, रोज। कॉलम इक्वल टू रोज तो ही पॉसिबल है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। सर कॉलम इक्वल टू रोज, किसके कॉलम किसके रोज? अरे देखिए, दो मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स से कॉलम इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के रोज, बस पहले मैट्रिक्स से कॉलम इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के रोज। अगर ऐसा दिखता है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब क्या, अगर एक मैट्रिक्स है विद ऑर्डर m इंटू n और एक दूसरा मैट्रिक्स है b विद ऑर्डर p इंटू q, तो इधर रोज कॉलम्स क्या होंगे, n, रोज क्या होंगे, p। इफ n इक्वल टू p देन ओनली ab इज पॉसिबल, तो ही ए भी हमारा पॉसिबल होगा, वरना मुश्किल है। समझे क्या? ठीक है, ओके। आगे यार मैं ना बहुत मिमिक्री करके मस्ती करके पढ़ाता हूँ यार लाइव लेक्चर्स में, क्लासेस में। ये ना ऐसे वीडियोस में ना थोड़ा ऑकवर्ड हो जा रहा है मेरे लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा लाइवली बनूं। आई माइट गेट यूज्ड टू इट आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर फ्यू मोर लेक्चर्स, फॉर फ्यू मोर वीडियोस, बट इनिशियली मैं थोड़ा ना नर्वस काइंड ऑफ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नो नीड टू गेट नर्वस। बट ये वीडियोस कैसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, सब जगह पे जाएंगे तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं यार मेरी दास्तान। मेरा दुख छोड़ो, आपका दुख इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अभी आप लोग ज़्यादा दुख में हो। नहीं सर, हम तो बहुत खुश है। कोरोना इज लाइक अ फेस्टिवल फॉर अस। स्टूडेंट्स को कभी इतनी छुट्टी मिली ही नहीं है, इतना कम मतलब स्ट्रेस हमारी लाइफ में रहा ही नहीं है। और मेरे कजिन्स है जो 8, 9, 10 में, दे आर सो हैप्पी ना। सर भैया बोले एग्जाम्स ही कैंसिल हो गए, तो दे आर सो हैप्पी। एंड आई वाज थिंकिंग यार हमारे टाइम पे कभी ऐसा नहीं हुआ। हमको तो हमेशा मार्च अप्रैल में मतलब एग्जाम्स देनी पड़ती थी, बट अच्छा हुआ नहीं हुआ। इट इज अ वेरी डेडली डिसीज, डेडली वायरस, एंड वन शुड स्टे सेफ। एंड कमिंग बैक टू लेक्चर, या मैं स्किप हो जाता हूँ, बहुत बार आउट ऑफ द ट्रैक जाता हूँ। आ जाइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इफ n इक्वल टू p देन ab इज पॉसिबल। फिर से n का है कॉलम्स है, p क्या है रोज है। अगर पहले वाले के कॉलम्स इक्वल टू सेकंड वाले के रोज तो पॉसिबल है। एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स will be of the order, will be of order जो उसका आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर, वो आएगा m इंटू क्यू। ये दिख रहा है क्या, m इंटू क्यू जो बचा हुआ है ना, पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम्स, उसका वो जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, एक ही एग्जांपल लूंगा, टाइम की कमी है ना। ठीक है, आप लोग उसको फिर कर लीजिए मतलब एक दो एग्जांपल और ट्राई करिए। देखता हूँ मैं, अगर टाइम मिला तो मैं और एक दो ले लूंगा, कहीं ना कहीं फ्यूचर में आएगी तो मैं करवा दूंगा। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है फिलहाल 12th में हमारे लिए, बट पढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए, a इक्वल टू 2 1 माइनस 3 3 2 6, b इक्वल टू 1 3 5 1 6 7। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? यस। इसका ऑर्डर क्या है 2/3। इसका ऑर्डर क्या है 2/3 2/3। इसका भी ऑर्डर 2/3। कॉलम्स इक्वल टू, कॉलम इक्वल टू रोज है ही नहीं, तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा? देयरफॉर द मल्टीप्लिकेशन हियर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा चेंज करना पड़ेगा आगे। ये एग्जांपल लेता हूं मैं। अब ऑर्डर क्या हो गया इसका 2/2, कॉलम्स 3 रोज 2। पॉसिबल है क्या?
नॉट पॉसिबल, मीन्स यहाँ पे पॉसिबल होगा ही नहीं ये भी मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा ऐसे, 3 रोज इंट्रोड्यूस करके 7 माइनस 1, 1 3 1 6 7 माइनस 1। अब चेक करिए इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/2। देखिए सेम है, C इक्वल टू R, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा 2/2। जो बचा हुआ मैट्रिक्स जो इसका आंसर आएगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई A विद B, A को जब हम B से मल्टीप्लाई करेंगे AB, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक है, अब मुझे बताइए ये पोजीशन कौन सी है, इट इज 1 1, ये कौन सी है 1 2, ये कौन सी है 2 1, और ये 2 2। 1 3 बोलते थे बच्चे कभी कभी, मैं भी लिख रहा था 1 3। ठीक है, तो 1 1 1 2 2 1 2 2 जो पोजीशन है ना उस पर ध्यान दो बस, भाई कुछ नहीं। फर्स्ट पोजीशन जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं करूंगा 1 1 मुझे चाहिए, तो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखो 2 1 minus 3 1 1 7 2 with 1 1 with 1 minus 3 with 7, इनको मल्टीप्लाई करते जाओ आंसर आपको मिलते जाएगा। देखिए 2 1 जा कितना होता है 2, 1 into 1 plus 1 minus 3 into 7 minus 21। नेक्स्ट वन, ये पोजीशन कौन सी है दिस वन 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो 1 2 पोजीशन चाहिए मुझे, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 जा 6, 1 into 6 प्लस प्लस लिखना है बीच में। सर आपने इधर माइनस क्यों लिखा, अरे इसका आंसर माइनस 3 into 7 माइनस 21 आया इसलिए लिखा मैंने माइनस, वरना वो प्लस इंटू माइनस 21 होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन फिर से इधर आ जाते हैं, 1 1 चाहिए था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 1 1 जा 1 माइनस 3 into 7 माइनस 21। फिर से सेकंड ये वाला पोजीशन 1 into 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 जा 6 1 into 6 6 माइनस 3 into माइनस 1 प्लस 3, इधर आ जाएगा प्लस 3। नेक्स्ट वन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बोलिए 3 प्लस 2 यस 42। नेक्स्ट वन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9 2 3 6 जा 12 6 into minus 1 minus 6। So the answer here is 2 plus 1 3 3 minus 21 minus 18 15 47 minus 6 3 15, that's the answer। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सम्स मैं आपको देता हूँ ट्राई करने के लिए, आप ट्राई करिए, उसके आंसर्स हम लास्ट में लिख के रख देंगे आपके लिए, आप चेक कर लेना होमवर्क के लिए। मल्टीप्लाई करिए इनको, a इक्वल टू 5 minus 1 3 2, b इक्वल टू 2 minus 1 4 8, सेकेंड a इक्वल टू 1 3 1 minus 4 6 8 2 2 7, b इक्वल टू 8 8, यार बड़े नंबर हो जाएगा ये, 5 3 7 2 1 8 minus 1 3 4। इधर भी थोड़े छोटे नंबर्स कर देते हैं हम, 1 5 2। ठीक है, माइनस 1 इंटू दिस। चलो ये आप होमवर्क के लिए रखिए, दो मल्टीप्लाई करके देखिए, इनका आंसर आपको अभी तुरंत वीडियो के बाद में मिल जाएगा। मैं पॉज करके रब करके वीडियो का आंसर लिख देता हूँ, इनका आंसर्स लिख देता हूँ सॉल्व करके, आप लोग चेक करना खुद से। ठीक है, अदरवाइज सो गाइस एंड ऑफ द क्लास, गुड डे, टाटा, सी यू। Hey guys, just after pausing the video, I realize कि ये थोड़ा आपके लिए पहली बार में डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ। इसका आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है, रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स। आपको एक हिंट देता हूँ जो इजीली सॉल्व करने के लिए होता है, वो है आप उनको एडजेसेंट लिखिए, बाजू बाजू में लिख दीजिए, आपको जल्दी समझेगा। पहला लिख रहा हूँ मैं 1 3 1 minus 4 6 8 2 2 7 into next one 5 3 1 2 1 5 minus 1 2 4। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका रिजल्टेंट तो क्या आएगा ये तो आप बता दीजिए कम से कम।
द रिजल्टेंट विल बी 3/3. द रिजल्टेंट विल बी व्हाट? 3/3. देखिए इसका ऑर्डर है 3/3, इसका भी ऑर्डर है 3/3. कॉलम्स इक्वल टू रोज, और बचा हुआ जो हमारा होता है उसका ऑर्डर आता है. तो 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे, और ये 3/3 बन गया. ये आंसर आने वाला है. ये कौन सी पोजीशन है? 1 1. ये 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. जो पोजीशन चाहिए उस कॉलम रो को उस कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलो और ऐड करना है. सी पहली पोजीशन 1 1. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 1 into 5 5, 3 into 2 plus 6, 1 into -1 -1. समझा? 1 1 पोजीशन है ना. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 1 into 5 5, 3 2 6, 1 into -1 -1. नेक्स्ट second first row second column, first row second column. 1 into 3 3, 3 into 1 3, 1 into 2 plus 2. 1 into 3 3, 3 into 1 plus 3 plus 1 into 2 2. नेक्स्ट क्या आएगा? 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. बस इसको और इसको देखो, ठीक है. 1 into 1 1, 3 5 15, 1 into 4 plus 4. नेक्स्ट पोजीशन देखिए 2 1. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. -4 into 5 -20, 6 1 सॉरी सेकेंड में ना. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 into 5 -20, 6 2 plus 12, 8 into -1 -8. ये और ये, ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 into 3 -12, 6 1 6, 8 2 plus 16. फिर से देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -12 6 16. सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -4 into 1 -4, 6 5 30, 8 4 plus 32. सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 पोजीशन. अभी ये कौन सी पोजीशन आएगी? 3 1. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 5 10, 2 2 4 प्लस 7 into -1 तो आ जाएगा -7. फिर से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 10 4 -7. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, sorry third row second column, third row second column. 2 3 6, 2 1 2, 7 2 14. ठीक है. अरे बोर्ड ना अच्छा नहीं मिला है मुझे. +14. ठीक है. आगे यार क्वारंटाइन के टाइम पे अरेंज किया मैंने, सब लॉकडाउन है फिर भी आप लोगों के लिए बोर्ड अरेंज किया मैंने. देखिए आगे लास्ट पोजीशन, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 3. ठीक है. 2 1 2, 2 5 10, 7 4 28. ये हो गया हमारा. अब इसको सॉल्व किया, आप आंसर लिख दीजिए. आई होप सबको समझा. थोड़ा अगर नहीं समझा तो एक बार वापस पॉज करिए, थोड़ा स्लो में देखिए वीडियो, आपको समझ जाएगा. कुछ खास नहीं है. जो पोजीशन है उस रो को उस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. 1 1 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 5 3 into 2 1 into -1, 1 into 3 3 into 1 1 into 2, 1 into 1 3 into 5 1 into 4. वही कर रहे हैं हम. ठीक है. -4 20, 5 -20, 6 2 12, 8 into -1 -8. आप कोई भी रैंडमली देखिए. ये वाला लास्ट देखते हैं. 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 1 2, 2 2 5 10, 7 4 20. वही है 2 10 20. ठीक है. चलो लिख लीजिए आंसर ये, एंड हैव अ गुड डे.